नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है अपने बागी विधायकों को लेकर। आप सबको पता है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की जब तैयारी कर रही थी, उसके पहले राज्यसभा का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के 7 से 8 विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसमें दोस्तों राकेश सिंह गौरीगंज के विधायक प्रमुख थे, विनोद चतुर्वेदी कालपी के विधायक थे, और ये थे राकेश पांडे जलालपुर के विधायक थे, अभय सिंह गोसाईगंज के विधायक थे, और यहां पर आप इनको देख सकते हैं मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक थे। ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव जीतकर आए थे समाजवादी पार्टी से। और वहीं पर दोस्तों पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थी। महाराजी देवी ने वोट नहीं दिया था, ना तो सपा को दिया था ना तो भाजपा को दिया था, आप सबको यह भी पता है। तो आशुतोष मौर्य नाम से दलित सीट पर सांसद, हमारे वाले मौर्य नहीं, क्योंकि अपने मौर्य को मैं गद्दार में नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने गद्दारी की। और जब लोकसभा का चुनाव आया दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, इन्हीं की विधानसभा में बड़े बड़े वोटों के अंतर से जीत गई। बड़े बड़े वोटों के अंतर का मतलब आप समझ सकते हैं। राकेश सिंह जहां के विधायक हैं, जो बीजेपी को जिताने का ठेका लिए थे, 30-35 हजार वोटों से बीजेपी पीछे थी। जहां पर जो सबसे बड़ा नाम आपको दिख रहा है इनका मनोज पांडे के यहां बीजेपी केवल 10 बूथ पर जीती थी। 400 बूथ होते हैं, 10 बूथ पर बीजेपी जीती थी। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी दशा थी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके बता दिया गया है कि इनमें से 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है, समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक, विभाजनकारी, नकारात्मक व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। माननीय विधायक गोसाईगंज के अभय सिंह और माननीय विधायक गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह, माननीय विधायक ऊंचाहार के मनोज कुमार पांडे, इनके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या बोला है? इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई है। शेष के समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। पार्टी के मूल विचारों की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहें, विश्वसनीय रहें। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि ये लोग धोखेबाज हैं, ये लोग दगाबाज हैं। जहां भी गए हैं वहां पर अपनी विश्वसनीयता को कायम रखें, क्योंकि इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को ही नहीं धोखा दिया, इन लोगों ने अपने क्षेत्र के उन वोटरों को धोखा दिया, उन पीडीए के लोगों को धोखा दिया, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कारण इन लोगों को विधायक बनाए थे। और जब इन लोगों को समाजवादी पार्टी ने सिंबल दिया, टिकट दिया, तो एक बार, 2 बार, 3 बार के विधायक थे सब। तो आप समझ सकते हैं अभी भी कौन कौन लोग बाकी हैं। अभी पूजा पाल बाकी हैं, अभी आशुतोष मौर्य बाकी हैं, अभी वो बाकी है विनोद चतुर्वेदी कालपी वाले बाकी हैं अभी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब ये लोग समाजवादी पार्टी से मुक्त हो चुके हैं, अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनकी सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी इनकी सदस्यता को समाप्त कराने के लिए आवेदन करती, तब भी इनकी सदस्यता ना जाती, क्योंकि सतीश महाना है विधानसभा के अध्यक्ष, मामले को टरका जाते। इसके पहले आप लोगों ने देखा था अदिति सिंह, जो रायबरेली के विधायकों में कांग्रेस से चुनाव जीता करती थी, उनके मामले में भी ऐसा हुआ था। कांग्रेस ने उसमें चली गई और कांग्रेस ने लिखित पत्र भी दिया था, लेकिन उनके खिलाफ सदस्यता उनकी नहीं समाप्त हुई। अगर कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी से बीजेपी में जा रहा है, मंत्री बनना है, जैसे दारा सिंह चौहान की सदस्यता समाप्त कर दी गई, क्योंकि बीजेपी ने उनको अपने पाले में लिया, उनको मंत्री बनाया। तो अब समाजवादी पार्टी ने इन विधायकों को मुक्त कर दिया है। अब ये विधायक बीजेपी से टिकट मांगेंगे। वैसे भी मैं आप सभी साथियों से बताना चाहूंगा, आसानी से बीजेपी इनको टिकट भी नहीं देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इनका 1 साल से ज्यादा बर्बाद कर दिया समय।
अभी बीजेपी में भी भले वोट दिए थे, बीजेपी ने उसके बदले और कुछ नाम वगैरह दिया, सुनने में आया, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, फलाना दिया, बंगला दिया। वो सब चीजें अलग हैं, कौन क्या दिया है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि गाड़ी दिया, बंगला दिया, मुकदमे वापस लिए गए। लेकिन बीजेपी, जैसे अब राकेश सिंह है विधायक, वहां से मटियारी हैं जो चुनाव जीते हैं, राकेश सिंह सपा से, एक वहां पर मटियारी एक बीजेपी के दावेदार हैं, वे वहां पर मजबूती से लगे हुए हैं। वहीं पर मनोज पांडे ऊंचाहार से हैं, ऊंचाहार से वे अगर बीजेपी से भी लड़ेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, बहुत बड़ी सच्चाई है। उसके अलावा वे अभी सलोन विधानसभा में जाने वाले थे, सरेनी विधानसभा में, वहां पर उनका बहुत विरोध हुआ, वहां भी उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। कमजोर का मतलब बीजेपी के ऑलरेडी नेता जहां पर हैं, 2-2, 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार से अगर हारे हैं चुनाव, तो उनकी ऑलरेडी स्थिति मजबूत है, उनकी ऑलरेडी स्थिति मजबूत है। चुनाव जीते भविष्य में हारे, उसके बारे में कोई नहीं जान रहा है, जनता बताएगी। अब जैसे अभय सिंह है, जहां से अभय सिंह विधायक हैं, वहां पर खब्बू तिवारी बहुत ही ज्यादा मजबूत नेता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत नेता हैं। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी इन लोगों को टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जब कोई उम्मीद नहीं है तो समाजवादी पार्टी ने पहली बात तो 1 साल इनका बर्बाद कर दिया, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। भले मिलते थे योगी जी से, योगी जी के हाथ में टिकट नहीं है, बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व टिकट देता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसको चाहते हैं उसको टिकट देते हैं। बीजेपी में टिकट को लेकर कोई एक ठेकेदार नहीं है। एक ठेकेदार का मतलब कि कोई नहीं है कि दे देगा, और जल्दी मुलाकात भी नहीं होती है। तो दोस्तों, अब इन लोगों की राजनीति समाजवादी पार्टी ने समाप्त करने का पूरा मन बना लिया है। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी से चुनाव जीत कर जाए, अपने लोगों को धोखा दे, कहे कि राम का नहीं हुए। चुनाव के पहले आरोप लगाया गया, जे भगवान राम का अपमान करते हैं, फलाना करते हैं, धमाका करते हैं, धर्म के नहीं है। लेकिन आप सब सोचिए, उसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीत जाती है चुनाव, उसी अयोध्या में चुनाव जीत जाती है। आपकी खुद की लोकसभा में चुनाव जीत गई। पूजा पाल की लोकसभा कौशाम्बी में पड़ती है, कौशाम्बी जीत गई। पल्लवी पटेल ने वोट दिया था, लेकिन वो भी नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं, वोट दिया था उन्होंने सपा को, रामजी लाल सुमन को, कौशाम्बी से आती हैं, वो भी चुनाव जीत गई। अमेठी की 5 की 5 विधानसभा समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीती, सपा कांग्रेस। और वहीं पर दोस्तों, ऊंचाहार की रायबरेली, वो पूरा का पूरा 3,90,000 वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीते। कोई प्रभाव पड़ा? कालपी विधानसभा शायद जालौन में है, हाँ, जहां भी हो, वहां पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। अब बदायूं की सीट भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। अब आप सोचिए, ऐसे विधायक जिन लोगों ने धोखा दिया, अमेठी, गौरीगंज, गोसाईगंज, अपनी विधानसभा बेचारे खुद नहीं बचा पाए, और अब समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। इन लोगों की राजनीति समाप्त। नमस्कार, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।